काफ़ी एक्टिव आप दिखाई दे रहे हैं, खुशाइंद है, बहुत अच्छी बात है। आप ये जो जाली दूध की बड़ी बड़ी हम देख रहे हैं कि ट्रक्स हैं, उनको ज़ाया किया जाता है, तल्फ किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे हैरानकुन पहलू वो ये है कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क दूध प्रोड्यूस करने वाला, लेकिन हमारे लोगों के लिए ही प्रोवाइड नहीं होता। हम ढूंढ के भी तलाश नहीं कर पाते कि खालिस दूध कहाँ से मिले। तो ये क्या अलमिया है, दूध जाता कहाँ पर है, और ये जो आप क्रैकडाउन कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा होने जा रहा है अब हमें? देखिए, अल्लाह के फजल से ही इसका फ़ायदा होने जा रहा है। जहाँ तक 5वें नंबर पर दूध की प्रोडक्शन के हवाले से बात की जाती है तो ये बिल्कुल इसमें कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। हमें पाकिस्तान के अंदर पता नहीं है कितनी टोटल एनिमल्स हैं और प्रोडक्शन क्या है, तो ये पुराने किसी टाइम के फिगर्स हैं जिनको हम कोट करते रहते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो लेटेस्ट कोई भी डेटा ऐसा जो कि वेरीफाइड हो वो शामिल नहीं है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, देखिए दूध अल्लाह का नूर है और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हर किसी की ज़रूरत है। बच्चे हों, उनकी ग्रोथ के मुकम्मल ग़िज़ा, एक मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध जो है वो एक दूध और अंडा, ये दोनों कुदरती ग़िज़ाएँ एक मुकम्मल ग़िज़ा के करीब सुपर फूड। अब हमारे यहाँ पे जो है वो दूध के हवाले से बहुत से माफियाज जो थे वो ऑपरेट कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी आपको पता है कि हमारा जो मेकनिज़म होता है दूध को चेक करने के हवाले से, हम जो दूध के तरसील का वक्त होता है तमाम शहरों में हमने नाके लगाए होते हैं, सुबह को भी शाम को भी, और वहाँ पे काफ़ी रश होता है। और हम क्या करते थे कि जिसका सैंपल फेल होता था उसको वहाँ पे तलफ़ कर देते थे, लेकिन वो चीज़ जो है वो ख़त्म होने पर नहीं आ रही थी। सीएम साहब ने हमें वाज़ेह हदायत दी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन हदायत को कन्वे किया कि ये दूध की अडल्ट्रेशन और गोश्त की अडल्ट्रेशन के हवाले से आप कोई अच्छा बेहतर मैकेनिज़्म बनाएं कि ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा। फिर हमने जो है ना एक अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज़ किया। वो क्या था कि हम जिस गाड़ी को पकड़ते थे जिसका सैंपल फेल होता था, यानी कि अडल्ट्रेशन साबित होती थी कि इन्होंने वेजिटेबल फ़ैट उसके अंदर ऐड की हुई है, तो हम उसके ड्राइवर को पकड़ के उससे सारी पीछे की ट्रेल जो है वो लेते थे। कानून के मुताबिक उस गाड़ी को ज़ब्त करते थे और पीछे वाले जो सोर्स होता था माफिया तक पहुंच जाते थे। हमें लड़ाइयाँ उनका सामना करना पड़ा, लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, रेजिस्टेंस आई, हमारे लोगों के साथ के ऊपर अटैक्स हुए, थ्रेट्स आई, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने इस माफिया को तकरीबन, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से उसकी मदद से हम तकरीबन 70 से 80% इस वक्त पंजाब में कंट्रोल कर चुके हैं। अच्छा आसम जवेद साहब, जिन माफिया को आपने पकड़ा, यकीनन अब वो कुछ अर्से के लिए तो मुतहरिक दोबारा से नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिन तक अभी तक आप नहीं पहुँच पाए हैं। किस तरह से ऑपरेट करते हैं ये? क्योंकि हम देखते हैं कि डेयरी फार्म्स होते हैं जहाँ से दूध निकलता है, क्या वहाँ पर ही मिलावट हो रही होती है जो वेजिटेबल आप फ़ैट की बात कर रहे हैं, या फिर जो सप्लायर्स होते हैं वो उनके अंदर डाल रहे हैं? घरों तक पहुंचने तक ना ये बड़े प्रोसेस से होकर गुजरता है। आप देख रहे हैं कि एक डेयरी फार्म वाला है, उसने किसी को भेजा, किसी ने उससे ख़रीदा, फिर वो परचेज़र ने आगे दुकान पर भेजा, फिर उससे आगे आगे सप्लाई होता कई लोग उसमें अपनी अपनी हस्बे वो तौफीक क्या कहते हैं मिलावट करते हैं। कोई पानी डाल के करता है, कोई वेजिटेबल फ़ैट डाल के करता है। तो थोड़ा इनका तरीक़ाकार भी बताइए। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त तक हमने पिछले तकरीबन 2 माह के अरसे में, 2 माह भी कंप्लीट नहीं हुए डायरेक्शंस से लेकर, हमारी 363 जो है वो FIRs दूध के ऊपर हैं। 5 लाख लीटर के करीब जो दूध नुमा महलूल था उसको हमने तलब किया, और तकरीबन 110 के करीब गाड़ियां जो है कानून के मुताबिक हमने सीज़ की हुई हैं। अब इनका ऑपरेट करने का तरीकाकार क्या होता है कि ये लोग जो है वो दूर दराज इलाकों के अंदर, हवेलियों के अंदर और इस तरह के हाइड आउट्स में जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां टाइप बनाई होती। ये डेयरीज नहीं होती, ये डेयरीज नहीं होती, डेयरीज का दूध जो है वो अलहदा से आता है। उनको ख़रीदने वाले भी अलहदा हैं, उनकी फ़रोख्त करने वाले भी अलहदा हैं। ये लोग क्या करते हैं कि खुश्क दूध लेते हैं, खुश्क दूध के अंदर वेजिटेबल घी या ऑयल जो है उसकी मिक्सिंग करते हैं ताकि उसकी फ़ैट को पूरा किया जाए। उसके अंदर पानी को ऐड करते हैं, उसके अंदर फार्मालिन ऐड करते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं, बाद उसका डिटर्जेंट ऐड करते हैं, और उसके बाद उसको जो है थोड़ी सी चीनी या नमक ऐड कर देते हैं उसका टेस्ट वगैरह देने के लिए। तो ये दूध नॉर्मल दूध की तरह लगता है, लाइक जैसे मलाई आती है आप बॉयल करें, या जैसे घी उसमें से बाद में बनता है, मक्खन बनता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल दूध की तरह लगता है या आपको पता चल सकता है, आप पहचान कर सकते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आपके तवज्जो से नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि सही दूध की और इसकी पहचान जो है 2-3 चीज़ें नोट कर लें काइंडली। एक तो ये होता है कि ये बिल्कुल एग वाइट होगा, ये वाला एग वाइट, ये महलूल जो है। और दूसरी बात यह है कि जो सही दूध होता है जब आप उसको टच करें, अपनी फिंगर उसमें डिप करेंगे तो उसका थोड़ा सा काइंड ऑफ वो आप चिकनाई और चिपकाहट थोड़ी सी आपको जो है ना अपनी फिंगर के ऊपर फील होगी, इसकी नहीं होगी।
और तीसरी इसमें ये बात है कि जब आप दूध को बॉयल करते हैं, जो सही दूध होता है उसकी बलाई ऊपर आती है। और उसका जो बर्तन का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके साथ थोड़ी सी उसकी लेयर भी जो है वो बन जाती है। खवातीन इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, मैंने खुद भी इसको एक्सपीरियंस। जो दूध जो है महलूल वाला दूध है, केमिकल्स वाला दूध है, उसकी बलाई ऊपर नहीं जम, वो नीचे बैठ जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगी क्योंकि फैट जो है वो वेजिटेबल फैट है, उसने नीचे बैठ जाना है। अगर इस तरह का वाकया हो रहा है तो आप अपने जो ग्वाल, एक तो ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी से अपना दूध आप चेक करवा सकते हैं, हमारी मिल्क टेस्टिंग लैब हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अच्छा आसिम साहब, टेस्ट में भी कोई फ़र्क लगेगा? क्योंकि जब ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि चाय के ढाबे होते हैं या होटल होते हैं, वहाँ पे तो वो प्रोसेस होगा, उसके अंदर पत्ती भी डलेगी, उसमें चीनी उतनी डाल देते हैं कि उसका असल टेस्ट की पहचान ही नहीं होती। सादा ये दूध पीने से या चाय बनी हुई इस केमिकल वाले दूध से पीने से उसकी पहचान हो सकती है? और फिर नुकसानात कितने ज़्यादा हैं अगर ये आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो भी बताइएगा। देखिए, पहले तो मैं नुकसानात बताना ज़रूरी समझता हूँ। ज़रूर। जो नुकसान है इसका खुदा ना खास्ता, क्योंकि जो वेजिटेबल फैट है उसको आप एज इट इज़ जो है अनट्रीटेड जो है वो ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स के डैमेज होने का खदशा है, आपके हार्ट की आर्टरीज के बंद होने का खतरा है। वेजिटेबल ऑयल किसी से भी पूछेंगे, जब आप उसको अनट्रीटेड जो है वो ले रहे हैं, ये अनट्रीटेड है, बॉयल करने से वो ट्रीट नहीं होता, जब उसकी वजह से जो है वो आपको हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको लंग्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, किडनी लिवर के इश्यूज़ जो है ना वो आपको हो सकते हैं, और ये एक तरह की स्लो पॉइजनिंग है। अब दूध जो नेचुरल है, जो अल्लाह ताला का नूर है, उसके अंदर एक जो है उससे ग़िज़ाइयत मिलती है, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उनको जो है उसके अंदर से प्रोटीन भी मिल रहा है, कैल्शियम भी जो है उसके अंदर से जो है वो मिल रहा है, बाकी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जो ये है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर से तो फैट्स उसने निकाल ली हुई हैं। अच्छा, पानी भी उसके अंदर डाला, टेस्ट भी डिफरेंट है। आपको जो है ना आम जो सही दूध है ना उसकी आपको बड़ी प्लेजेंट स्मेल होती है। हम तो बचपन में मतलब खुद भैंसों का दूध जो है मतलब दो के दुधा के लाया करते थे, तो उसकी स्मेल जो है वो डिफरेंट होती है, उसके अंदर से जानवर की आपको थोड़ी सी स्मेल आती है, भैंस की या गाय की। जो ये वाला दूध है इसकी स्मेल ही डिफरेंट होती है। बाज़ वक़्त अगर आपको कोई केमिकल की या इस अनप्लेजेंट स्मेल फील हो रही है तो ये समझ लें कि ये दूध सही नहीं है। अच्छा आसिम साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि हमने देखा कि आपने तो उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया जो कि फैक्ट्रीज़ के अंदर दूध बना रहे हैं, जो दूध डेयरी फार्म से आ रहा है उसके अंदर भी मिलावट होती है, वो डिफरेंट किस्म की मिलावट होती है। तो क्या आप ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई सिस्टम आपके पास आला मौजूद है जो उसके अंदर मौजूद मिलावट को भी पकड़ सके, जो कि नेचुरल दूध आता है डेयरी फार्म से, उसके अंदर किस किस्म की मिलावट हो सकती हैं और उनको चेक करने का तरीकाकार क्या होता है? देखिए, हमारे पास जो पंजाब फूड अथॉरिटी के पास एक तो मोबाइल फूड लैब्स हैं, उसके अंदर जो है वो PCSIR से अप्रूव्ड हमारे पास किट्स होती हैं। वो किट जो है वो डिटर्मिन कर लेती है कि इसके अंदर क्या मिलावट है। दूसरी बात यह कि पंजाब फूड अथॉरिटी की 4 लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड ISO 17025 के अगेंस्ट सर्टिफाइड हैं, और उनमें तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है मौजूद है। वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो फैट थी ये नेचुरल थी या मतलब वेजिटेबल फैट थी, एनिमल फैट थी या वेजिटेबल फैट थी। जब ये डिटर्मिन हो जाता है कि ये जो है वेजिटेबल फैट थी तो इट मीन्स कि वो अडल्ट्रेशन है। वो जहाँ से भी मिला है, बेशक कोई शॉप से मिला है, उसके पीछे मिल्क चिलर था, उसके पीछे जो भी सोर्स था, हम उसके ऊपर जाके फिर जो है ना वो एक्शन करते हैं, उनके ऊपर पर्चा भी करते हैं, क्योंकि कानून में पर्चा भी हम कर सकते हैं, उनकी जो वो प्रेमिसेस है उसको हम सीज भी कर सकते हैं, उनके मटेरियल को भी कानून के मुताबिक हम जो है वो सीज कर। अच्छा आसिम साहब, ये भी लोगों की आगाही के लिए बताएगा, एक तो लाहौर में किन किन शहरों से दूध आता है डेली बेसिस पे, और फिर ये जो आपने गाड़ियाँ पकड़ी हैं जो जाली दूध वाली थी, केमिकल ज़्यादा दूध वाली थी, ये सप्लाई कहाँ पे कर रहे थे, किन होटल्स में, किन शहरों में, किन मकामात पे, ताकि लोग भी उससे आगाही हासिल कर सकें? देखें, ये जो गाड़ियाँ तकरीबन आप हमारे करीब ही रहते हैं जी, 50 से करीब गाड़ियाँ हमने लाहौर में पकड़ी हैं। ये गाड़ियाँ जो हैं कसूर से, उसके अलावा उकाड़ा से, साहिवाल से, और उसके अलावा चूनिया के इलाके से, वो चूनिया भी कसूर में ही आता है, और बहावल नगर, ये 5-6 अजला जो हैं ये हैं दूध प्रोवाइड करते रूटीन से लाहौर को, और हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ी। कानून के मुताबिक हमने इन गाड़ियों को जो है वो सीज किया। और ये सप्लाई कहाँ करते थे? ये सप्लाई लाहौर की सप्लाई, ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है नहीं, मिल्क शॉप्स पे, मुख्तलिफ मिल्क शॉप्स को, और हमने
अपनी विजिलेंस की टीम्स लगाई होती हैं, हमने गलियों के अंदर से गाड़ियां पकड़ी हैं। अब कुछ दिनों से क्योंकि इनको पता है कि क्रैकडाउन शुरू एक हुआ तो गाड़ियां बहुत सी पकड़ी हुई हैं, इन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी जो है ना वो थोड़ा सा चेंज किया। वो क्या किया कि ये लोग जो हैं जो बच्चों की स्कूल वैन्स होती हैं ना, उसके अंदर छुपा के ड्रमियों के अंदर लेकर अच्छा, ये ओपनली लेकर नहीं आते? नहीं, पहले ओपनली लेके आ रहे हैं। अब ये normal छुपा तरीके ये जो चिल्लर थोड़ा पीछे सा गाड़ी ये बताइएगा अक्सर साहब कि जिन जगहों पे ये दूध सप्लाई करते थे उन मिल्क शॉप्स के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया आपने? उनके सोर्सेज पकड़े जा चुके हैं, तो अब वो कहीं और से इस तरह के 2 नंबर दूध ले रहे होंगे, तो उनका भी कोई मुस्तकिल हल? अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जब ये जो है अल्लाह के फजल से हमने दूध का दूध और पानी का पानी किया,